यूक्रेन युद्ध में रूस को अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने क्रीमिया पार ताबड़तोड़ प्रहार करके रूस का साकी एयरबेस तो तबाह कर दिया और साथ ही साथ रूस की सेना के टॉप कमांडर्स के भी मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के कामाकाजी और ड्रोन ब्लास्ट के बाद पुतिन ने अपने कमांडर्स की मौत के प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन की आपात बैठक में तय हो चुका है कि यूक्रेन की चारों दिशाओं को बारूद से नष्ट कर दिया जाएगा। रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट मोड पर रखा गया है। रिपोर्ट आप देखिए। जंग यूक्रेन के नियंत्रण वाली धरती से रूस के कब्जे वाली जमीन पर शिफ्ट हो गई है। खेरसोन तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर रूस की बमबारी जारी है। लेकिन यूक्रेन के प्रतिशोध का बारूदी बवंडर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर बरस रहा है। क्रीमिया 100 घंटे से जंग का मैदान बना है। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया के कोने कोने में कोहराम मचा दिया है। पांच दिन से क्रीमिया पर बारूदी वर्षा जारी है। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। 5 जनवरी को रूस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। साकी एयरबेस हमले में यूक्रेन के 23 सैन्य अफसरों के मारे जाने की खबर है। रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव की मौत की आशंका भी है। नए साल में यूक्रेन नई बारूदी शक्ति के साथ क्रीमिया में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के अहम सैन्य ठिकाने हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक क्रीमिया में बारूदी वर्षा जारी है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल, सिम्फेरोपोल, साकी, येवपतोरिया, जानकोई, फियोदोसिया, कर्च सहित कई इलाकों में यूक्रेन 5 दिन से मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। 5 जनवरी को यूक्रेन ने सुबह से रात तक क्रीमिया पर 3 बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए। 5 जनवरी के हमले में रूस को सबसे बड़ा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से क्रीमिया के साकी एयरबेस को निशाना बनाया। खबर है कि स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के 23 सैन्य अफसर मारे गए। मारे जाने वालों में 9 अफसर स्पेशल फोर्सेस के थे और 5 हाई रैंक कमांडर थे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमले में रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव की मौत हो गई। गेरासिमोव रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और रूस के उप रक्षा मंत्री भी हैं। गेरासिमोव की मौत के बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने बड़े हमले के लिए यूक्रेनी वायुसेना को बधाई दी है। अगर सोशल मीडिया और यूक्रेन के दावे सच हैं तो ये रूस के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि क्रीमिया पर हुए अब तक के हमलों से यह सबसे बड़ा नुकसान है। 2022 के बाद साकी एयरबेस पर यह दूसरा हमला हुआ है। अगस्त 2022 को यूक्रेन ने पहली बार साकी एयरबेस पर हमला किया था। तब एडवांस नेपच्यून मिसाइल से साकी एयरबेस को टारगेट किया गया था।
तब साकी एयरबेस पर एक के बाद एक 15 धमाके हुए थे। धमाके के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी सामने आई थी कि रूस के 5 Su-24, 3 Su-30SM जलकर खाक हो गए थे, जबकि 2 Su-24, 1 Su-30SM को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन 5 जनवरी 2024 के हमले में रूस के सेना प्रमुख सहित कई बड़े अफसरों के मारे जाने की खबर है। और अगर ये सच है तो रूस के युद्ध नीति निर्माता मारे गए हैं, जिससे युद्ध की दिशा और दशा दोनों पर बुरा असर पड़ना तय है। तो 2 दिनों में यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया पर हमला किया। यूक्रेन ने येवपतोरिया पर 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए। इस हमले में रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया। कमांड पोस्ट पर तैनात S-200 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह होने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही यूखारिना बाल्का एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमलों को तेज किया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से सेवास्तोपोल में रूस के एक रेडार सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। 4 जनवरी को ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 37 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के लिए भी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का ही इस्तेमाल किया गया। इस हमले में रूसी सेना के 23 अधिकारी मारे जाने की खबर सामने आई है। 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 3 बार हमलों को अंजाम दिया। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन स्वॉर्म स्टाइल में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस एक साथ कई ड्रोन लॉन्च कर रही हैं। यूक्रेन एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम करीब 70 से 80% ही कामयाब हो पाता है। रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 50 में से 36 ड्रोन गिरा दिए हैं। इस तरह केवल 72% ड्रोन ही रूस गिराने में कामयाब रहा है। यूक्रेन स्वॉर्म नीति से ही क्रीमिया पर सफल हमले कर रहा है। ड्रोन के साथ साथ क्रीमिया पर मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। ये हमले स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किए जा रहे हैं, जो ब्रिटेन से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन और ब्रिटेन से जनरल की मौत के प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। साकी एयरबेस पर हमले के बाद रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की देर रात क्रेमलिन में बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने का प्लान बनाया गया है। रूस ने अपने एरोस्पेस और नेवल फोर्सेस को पोलैंड बॉर्डर के नजदीक खमेलनित्स्की, तेर्नोपिल, लवीव, रिन्वे, लुत्स्क पर हमले करने का आदेश दिया है। इस क्षेत्र में यूक्रेन के हथियार गोदाम हैं, जहां स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और ड्रोन का जखीरा रखा गया है। यानी यूक्रेन पहुंचने वाले सभी हथियारों को एक ही झटके में खाक करने का प्लान तैयार हो चुका है। इसके साथ ही ब्लैक सी से आने वाले सप्लाई को भी रोकने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। काला सागर से होकर यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों पर तुर्की ने प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने यूके से यूक्रेन को मिले माइन स्वीपर जहाज को रास्ता देने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि तनाव बढ़ने की आशंका के चलते यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता बॉस्फोरस स्ट्रेट से नहीं गुजरने दी जाएगी। पुतिन ने यूक्रेन की सप्लाई काटने के लिए गाजा का समर्थन करके तुर्की को अपने पाले में खड़ा कर लिया है। हथियार सप्लाई घट रही है और अब रूस ने यूक्रेन पर अंतिम और निर्णायक प्रहार की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।